You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज़ आलोक। आप देख रहे हैं MCBC शो और आज मैं रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स की फिल्म खो गए हम कहाँ की। बट सवाल उठता है कि क्या ये फिल्म दिल चाहता है पार्ट 2 है, एज इन क्या ये फिल्म दिल चाहता है डिजिटल एज की दिल चाहता है ये। वेल लेट्स सी, एज इन कंपैरिजन इसलिए हो रहा है बिकॉज दोनों ही फिल्म के प्रोड्यूसर्स राइटर्स आर द सेम पीपल, तो कंपैरिजन तो बनता है। लेकिन लेट्स रिव्यू दिस फिल्म एंड विल डिसाइड कि ये फिल्म दिल चाहता है या नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर है अर्जुन सिंह, फिल्म के राइटर हैं अर्जुन सिंह हिमसेल्फ एंड जोया अख्तर एंड रीमा काकती। फिल्म के प्रोड्यूसर्स है रितेश सेदवानी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर एंड रीमा काकती। फिल्म के DOP है तन्मय साठम और फिल्म के एडिटर है नितिन वैद। फिल्म की रन टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 135 मिनट और फिल्म के मेन लीड है, सबसे बड़ा हीरो फिल्म का है वो है सोशल मीडिया, और बाकी एक्टर्स हैं अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिल्म के मेन लीड में सोशल मीडिया है बिकॉज पूरी फिल्म इज बेस्ड अराउंड सोशल मीडिया, सो ही इज़ द मेन हीरो ऑफ द फिल्म। ये 3 दोस्तों की कहानी है। द स्टोरी इज़ अबाउट उनकी सक्सेस के बारे में, फेलियर के बारे में, उनके ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस के बारे में, उनके मेकअप ब्रेकअप के बारे में, उनके टिंडर बम्बल के बारे में। तो ये पूरी जो कहानी इन 3 दोस्तों की कहानी है। 3 दोस्त कौन हैं? सिद्धांत चतुर्वेदी हु प्लेज इमाद, ए स्टैंड अप कॉमेडियन, आहना प्लेड बाय अनन्या पांडे जो एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है, और नील प्लेड बाय आदर्श गौरव हु इज़ अ पर्सनल ट्रेनर, जिम वाला पर्सनल ट्रेनर। अब ये जो फिल्म है अलग ही दुनिया है, ये मिलेनियल्स की दुनिया है, जेनजी की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, टिंडर की दुनिया है, डेटिंग ऐप की दुनिया है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि जेन जीज कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनके लिए क्या, उनकी परिभाषा क्या है लोगों की ज़िंदगी की वगैरह वगैरह। तो ये फिल्म इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दैट। और हमारे 3 कैरेक्टर जो हैं सिद्धांत, अनन्या एंड आदर्श, दे आर टिपिकल जेन जीज। मतलब ऐसे हैं कि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है बट दे हैव नो नॉलेज, उनके पास सारे डायरेक्शंस हैं बट दे डोंट नो वेयर टू गो, उनके पास सारे कलर्स हैं लेकिन दे डोंट नो व्हाट टू पेंट, और उनके पास सारी फीलिंग्स है बट दे हैव नो इमोशंस। तो मतलब ये कंफ्यूज स्टेट जो है वो इसमें दर्शाया गया है। आई थिंक ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जेनजी की फिल्म है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म बिकॉज जो मेकर्स हैं उन्होंने ऐसे टॉपिक को बड़े अच्छे से निभाया है। आर्चीज जो आई थी वो भी अलग तरह का टॉपिक था, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक था। तो ऐसी फिल्मों को दर्शाना, लिखना, पोर्ट्रे करना इज़ अ बिग चैलेंज। ये फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, आप देखोगे जहाँ पे तीनों कैरेक्टर छत पे बैठे हैं बट एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने मोबाइल में घुसे पड़े हैं। तो ये टिपिकल सीन होता है व्हेनेवर यू सी यंग क्राउड तो झुंड में बैठे हैं लेकिन आपस में कोई बात नहीं कर रहा है, वो मोबाइल में घुसे पड़े हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में उनको मालूम पड़ता है थ्रू मोबाइल, थ्रू सोशल मीडिया। एक सीन है जहाँ पे अनन्या पांडे कुछ पोस्ट करती है तो उसी के बगल में कमरे में सिद्धांत उसको देखता है, यार ये कम सन की है, तूने कपड़े चेंज कर लिए। तो ये जस्ट दर्शाता है कि सोशल मीडिया प्लेज सच ए इम्पॉर्टेंट रोल इन दीज पीपल्स लाइफ। ये फिल्म एक अजीब दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब की दुनिया है, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइव्स। बट एट द सेम टाइम उन्होंने इसकी खिल्ली भी उड़ाई है बिकॉज एक सीन है जहाँ पे एंड में कैसे बैकफायर भी कर सकता है सोशल मीडिया, इसके बारे में बताया है। बट एट द कोर ये फिल्म है 3 दोस्तों की कहानी है और उनकी कमिंग ऑफ एज की कहानी है। इस फिल्म में काल्की कोचिन भी है, शी प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल एंड शी इज़ नॉट अ मिलेनियल, ऑब्वियसली शी इज़ अ प्री मिलेनियल। तो शी मूव्स with a old camera, रोल वाला कैमरा and she is kind of dating सिद्धांत। तो you come to know the differences उनके अप्रोच में, रिलेशनशिप पे, how सिद्धांत approaches the relation and how she approaches, काल्की approaches the same relationship। you come to know कि ये 2 लोग अलग अलग जनरेशन के क्या सोचते हैं and how they behave। मुझे लगता है कि काफ़ी ऑडियंसेस
इस फिल्म को समझ नहीं पाएगी, दे वोंट बी एबल टू रिलेट टू द मूवी, बिकॉज ये मूवी थोड़ी अलग है। मतलब इसमें जो मूवी का लुक भी थोड़ा अलग है, सोशल मीडिया वाले लिंगोज है, तो एक तरह की ऑडियंस ही समझ पाएगी, बाकी ऑडियंस समझ नहीं पाएगी इसको। अब इतना बोलना कहने के बाद भी मुझे लगता है कि ये एक एक्सेल और टाइगर बेबी की फिल्म नहीं लगती है, बिकॉज उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, अमेजिंग फिल्म्स, बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म ऐसी है कि जहाँ पे एक गाना हमें याद रहेगा नहीं। फिल्म में एक पंचलाइन नहीं है जो हमें याद रहेगी, हम किसी को कहें, जैसे उनकी पुरानी पिक्चर में होता था। मतलब ये बोलो तो इस फिल्म इज़ वेरी हॉलो, आई मस्ट से दैट, कि इट जस्ट डजंट हिट यू। पर मूवी बिकॉज जनजीज के बारे में, यंग जनरेशन्स के बारे में जो 20s में हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में भी पंचलाइन नहीं होगी और गाने नहीं होंगे, तो हो सकता है। जावेद साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी ईयर्स बैक। उन्होंने कहा था कि यंग जनरेशन जो होती है वो 4-5 शब्दों में अपनी ज़िंदगी बिता देती है, कूल, हैवी, ओ माई गॉड, इन तरह के शब्दों में, दैट इज़ हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब मुझे लगता है कि जेनजीज जो है वो एक कदम आगे हैं, वो शब्द भी यूज़ नहीं करते हैं, एब्रीवेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल OMG, गोट, LOL, ROLF, रोल्फ। तो ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एक कहानी है ऐसे क्रॉस रोड पे, जहाँ पे मिलेनियल्स, जेनजीज, प्री मिलेनियल्स एक साथ में रह रहे हैं और सेम सिचुएशन को हाउ दे सी, In the end, finally, I think Siddhant is good. I think Siddhant has done a very nice job. Single person है, Tinder में घूमता है, dating कर रहा है, तो I think probably he's done a very good job. अनन्या पांडे लगता है कि उनको शायद अभी एक्टिंग आ रही है जोर से नहीं आ रही है, लेकिन लगता है कि आ रही है उनको। आदर्श होल्ड्स प्रॉमिस, he looks nice. अब होता ये है कि जोया, रीमा, ये जो पिक्चर बनाते हैं, फरहान, जब ये लोग पिक्चर बनाते हैं तो वी लुक फॉरवर्ड टू द मूवी। हमें लगता है कि ये और एक ऐसे पिक्चर बनाते हैं जो हमें बार बार देखना पसंद आती है। तो उनका जो वर्स्ट है, आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली देयर नॉट बेस्ट मूवी। ये मूवी भी मुझे लगता है कि धर्मा और यशराज से काफ़ी अच्छी है, बिकॉज ऐसे टॉपिक को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तो कुडोज टू देम। एंड इन दी एंड मुझे लगता है कि फिल्म में एंड में एक सीन है जहाँ पे इन दी एंड जहाँ पे अनन्या पांडे आफ्टर व्हेन दे हैव गॉन थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन, उनके रिलेशनशिप में दे आर टुगेदर, तीनों दोस्त साथ में आ जाते हैं। तो अनन्या पांडे 5 रेजोल्यूशन बताती है 31st के पिक्चर में। तो 5 रेजोल्यूशंस आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो रेजोल्यूशन हर किसी के लिए बनता है, यू एंड मी, एवरीबडी। तो व्हेन यू सी दिस मूवी ना, तो ट्राई टू सी दैट लास्ट का सीन अगेन, बिकॉज रेजोल्यूशन अच्छा बताती है वो। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू एंड द मूवी ऑन अ वेरी हाई नोट, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, सेइंग दैट कि अगर मिलेनियल्स जो हैं कन्फ्यूज्ड है अपनी ज़िंदगी में, फिर भी इन दी एंड दे विल सॉर्ट इट आउट, इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। आई थिंक आप जाके देखिए, नेटफ्लिक्स पे है, फ्री है। थिएटर में शायद मूवी आती तो शायद हम देखते नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे तो ज़रूर देखें। यू लाइक द मूवी एंड लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दिस रिव्यू। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड यस, गॉड ब्लेस भारत। This is Newstainment Television.